श्री राधे राधे। भक्तों, चैतन्य महाप्रभु के लीला संवरण की चर्चा आपने सुनी थी और इसके बाद फिर मैंने आपको सुनाया भक्त नरोत्तम दास जी के संबंध में। अब आज मैं आपको महाप्रभु चैतन्य जी के जो मुख्य शिष्य थे, जो कि वृंदावन में उन्होंने भेजे थे, उन लोगों को गोस्वामी गण कहा जाता था। गोस्वामी का अर्थ होता है गोस्वामी। गो माने इंद्रियां और स्वामी का तात्पर्य उनका जो संयमन स्वामित्व कर सके, अर्थात जो इंद्रियों का गुलाम नहीं हो, इंद्रियां जिनकी गुलाम हो, इंद्रियों का जो शासक हो। गो अर्थात इंद्रियां, स्वामी अर्थात शासक, मालिक। तो ये महाप्रभु की कृपा में ऐसी शक्ति थी कि जो महाप्रभु के चरणों का दास हो गया, वो इंद्रियों का दास नहीं होता था, वो महाप्रभु जी का दास हो जाता था और इंद्रियों की गुलामी सदा के लिए छूट जाती थी। और ये लोग महान तपस्वी होते थे। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इसको किसी जाति के अंतर्गत मान करके आप नहीं देखें, इसको गुण के अंतर्गत मानकर देखें। और मैंने आपको सबसे पहले सुनाया था लोकनाथ गोस्वामी की बात, जो कि महाप्रभु जी के वृंदावन आने के बहुत पहले आ गए थे और पहले वृक्ष के नीचे रहे, बाद में एक झोपड़ी सी बनाकर रहे। और उनके लिए बड़ा कठोर आदेश था कि किस किस प्रकार से वृंदावन में रहोगे। वो आपने सुन लिया है, इसलिए दोबारा मैं उसको नहीं सुनाने जा रहा हूँ। तो उसके बाद भक्तों 6 और गोस्वामी अर्थात महान सिद्ध संत पुरुष होते थे। अब आज आप गोस्वामी को अलग माने, संत को अलग माने, तो वह बात दूसरी है। लेकिन ये गोस्वामी जो होते थे उस जमाने में, ये पूरे संत होते थे, क्योंकि इन्होंने इंद्रियों का स्वामित्व तो प्राप्त किया था। गोस्वामी अर्थात इंद्रियों का स्वामित्व प्राप्त कर लिया था, इंद्रियों के गुलाम नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु के अर्थात भगवान के गुलाम थे, सच्चे संत थे। और भक्तों, इसके बाद जो 6 गोस्वामियों का नाम आता है वृंदावन में, जो महाप्रभु की आज्ञा से गए, वे थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट और रघुनाथ दास जी। तो इनमें से कुछ की चर्चा मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। एक वर्ष पहले मैंने आपको रूप सनातन जी की बात सुनाई थी। कुछ बातें जो नहीं सुनाई गई वो मैं फिर सुना दूंगा आपको। और जीव गोस्वामी का मैंने नहीं सुनाया था, दूसरे प्रसंगों में थोड़ी थोड़ी बात सुनाई थी। तो रूप और सनातन जी तो प्रभु की आज्ञा लेकर के पुरी से वृंदावन गए थे और तब से वो लौटकर गौड़ देश गए ही नहीं वापस। और श्री जीव गोस्वामी इनके छोटे भाई अनूप के प्रिय पुत्र थे। महाराज, पूरा परिवार का परिवार ही विरक्त बन गया था। ये कोई भी परिवारदार नहीं थे भक्तों, ये सब विरक्त संत थे। अब आप ध्यान रखना कि गोस्वामी का अर्थ यहाँ परिवार वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब विरक्त संत थे
दैवी परिवार था इनका। जीव गोस्वामी या तो महाप्रभु के तिरोभाव होने के अनंतर वृंदावन पधारे या प्रभु के अप्रकट होने के कुछ काल पहले। इनका प्रभु के साथ भेंट होने का वृत्तांत तो नहीं मिलता। ये नित्यानंद जी की आज्ञा लेकर ही वृंदावन गए थे, और नित्यानंद जी और चैतन्य महाप्रभु में भेद नहीं माना जाता है, इसलिए नित्यानंद जी की आज्ञा लेकर वृंदावन गए तो ऐसा ही माना जाता है कि महाप्रभु की ही आज्ञा थी। और नित्यानंद की आज्ञा लेकर जाने का तात्पर्य ये भी हुआ कि महाप्रभु जी उस समय विराजमान नहीं थे, और रघुनाथ भट्ट को तो महाप्रभु जी ने स्वयं ही पुरी से भेजा था, और गोपाल भट्ट जब छोटे थे तभी प्रभु ने उनके घर दक्षिण की यात्रा में चातुर्मास बिताया था, और इसके अनंतर पुनः इनको प्रभु के दर्शन नहीं हुए। और रघुनाथ दास जी प्रभु की लीला संवरण करने के अनंतर और स्वरूप गोस्वामी के परलोक गमन के पश्चात वृंदावन पधारे, और फिर उन्होंने वृंदावन की पावन भूमि छोड़कर कहीं एक पैर भी नहीं रखा। ब्रज में ही वास करके उन्होंने अपनी शेष आयु व्यतीत की। इनके विषय में थोड़ी चर्चा आपको और सुनाऊंगा, क्योंकि जो मैंने सुनाया था उनसे कुछ अलग भी मैं सुनाना चाहता हूं आपको। भक्तों, ये मैं आपको पहले सुना चुका हूं कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों लोग पहले गौड़ देश में राजा के अंतर्गत सेवारत थे, और फिर इन लोगों ने बड़ी युक्तियों के साथ राज्य कार्य का त्याग किया, लेकिन ये जेल में से निकलने में ये हो गए सक्षम, और चले गए वृंदावन धाम। चलते चलते श्री वृंदावन धाम में पहुंच गए, और जब वृंदावन आ गए फिर ये लोग लौट करके नहीं गए थे, वापस नहीं गए कभी। तो रूप जी का जन्म संवत 1545 के लगभग बताया जाता है। ये अपने अग्रज सनातन जी से 1-2 साल छोटे थे, किंतु प्रभु के प्रथम कृपा पात्र होने से ये वैष्णव समाज में सनातन जी के बड़े भाई ही माने जाते हैं। और रामकेल में इन दोनों का प्रभु से भेंट हुआ था। रूप जी का प्रयाग में प्रभु से मिलन हुआ। पुरी में पुनः प्रभु के दर्शन और हुए। प्रभु की आज्ञा से ये वृंदावन में आकर के निरंतर वास करते हुए आनंद से तपस्या भजन करते रहे। ब्रह्मकुंड जो है वृंदावन में, ब्रह्मकुंड उसी के पास में रहते थे। रंग जी मंदिर के पास में है ब्रह्मकुंड, उसी के पास में रहते थे। और एक दिन निराहार रहकर ही भजन कर रहे थे। भूख लग रही थी, लेकिन ये भजन को छोड़ करके भिक्षा के लिए जाना नहीं चाहते थे। और इतने में ही एक श्याम वर्ण का ग्वाले का छोरा एक महाराज मिट्टी के पात्र में दूध लेकर इनके पास आया और बोला, लो बाबा इसे पी लो, भूखे भजन करते हो, गांव में जाकर भिक्षा क्यों नहीं ले आते? तुम्हें पता नहीं है भूखे भजन न होए गोपाला? तो रूप जी ने वो दूध पिया। उसमें अमृत से भी बढ़कर के स्वाद, अद्भुत स्वाद था। तब वो समझ गए कि सांवरे रंग का जो छोरा आया था वो छलिया वृंदावन वासी है। वो अपने राज्य में किसी को भूखा नहीं देख सकता। और महाराज वही बाल कृष्ण ही उनको दूध पिला गए थे। और
वो दिव्य पात्र पता नहीं अपने आप ही कहाँ चला गया, अंतर्धान हो गया वो पात्र। और इस समाचार को सुन करके सनातन जी दौड़े आए और उन्हें आलिंगन करके कहने लगे, भैया यह मनमोहन बड़ा सुकुमार है, इसे कष्ट मत दिया करो रूप, तुम स्वयं ही ब्रजवासियों के घरों में टुकड़े मांग लाया करो। उस दिन से रूप जी मधुकरी भिक्षा के लिए जाने लगे। और एक दिन गोविंद देव ने इनको स्वप्न में आज्ञा दी कि भैया मैं अमुक स्थान में जमीन के नीचे हूँ और एक गाय रोजाना अपने स्तनों से दूध पिला जाती है, तुम उस गाय के पीछे पीछे चल करके मेरे पास आ जाओ और मुझे निकाल करके मेरी पूजा करो। तो प्रातः काल ये उठ करके उस स्थान पर पहुंचे और वहां उन्होंने देखा एक गऊ वहां खड़ी है और उसके स्तन से अपने आप दूध निकल रहा झर 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 झर, और जमीन में एक छेद है, उसी छेद में दूध चला जा रहा है। बस ये समझ गए, खुश हो गए कि यही जगह है जो स्वप्न में बताया था। और उस जगह को खुदवाया तो गोविंद देव की बहुत सुंदर छवि प्राप्त हो गई, वही गोविंद देव जो जयपुर में। तो महाराज उस समय तो वृंदावन में थे ना, तो वृंदावन में ठाकुर जी मिले थे इनको। और कालांतर में जयपुर के महाराज मान सिंह ने गोविंद देव का लाल पत्थरों का मंदिर वृंदावन धाम में बनवाया, बड़ा ही भव्य, बड़ा विशाल, और जो आज भी वृंदावन की शोभा बढ़ा रहा है। रंगजी मंदिर के लगभग सामने पड़ता है लाल पत्थर का मंदिर, बहुत सुंदर है, बड़ी विशाल चट्टाने हैं लाल लाल पत्थरों की। और औरंगजेब के आक्रमण के भय से जयपुर के महाराज पीछे से यहाँ की ठाकुर जी को ले गए और फिर नए गोविंद जी का मंदिर बना। उसमें गोविंद देव जी के साथ अगल बगल में चैतन्य देव और नित्यानंद जी के विग्रह भी विराजमान किए गए, जो अभी हैं श्री वृंदावन धाम में। वो नया गोविंद देव का मंदिर पीछे है, आगे जो है मेन रोड की तरफ वो पुराना वाला है। और जब रूप जी नंदगांव में रहते थे तब सनातन जी एक दिन उनके स्थान पर उनसे मिलने गए। तो इन्होंने अपने बड़े भाई को देख करके अभिवादन किया और बैठने के लिए सुंदर सा आसन दिया। रूप जी अपने भाई के लिए भोजन बनाने लगे। उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि भोजन का सभी सामान प्यारी जी जुटा रही हैं। सनातन जी को इससे बड़ा क्षोभ हुआ, वे चुपचाप बैठे देखते रहे। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो रूप जी ने उसे भगवान के अर्पण किया। भगवान प्यारी जी के साथ प्रत्यक्ष होके भोजन किए और उनका जो उच्छिष्ट महाप्रसाद बचा उसका उन्होंने सनातन जी को भोजन कराया। उसमें अमृत से भी दिव्य स्वाद था। सनातन जी ने कहा, भाई तुम बड़े भाग्यशाली हो जो रोज प्यारी जी के अधरामृत उच्छिष्ट का प्रसाद पाते हो। और किंतु सुकुमारी लाडली जी को तुम्हारे सामान जुटाने में बड़ा कष्ट होता है, यही सोचकर मुझे दुख हो रहा है। इतना कह के सनातन जी चले गए। और जो उनका प्रसाद था उस महाप्रसाद को बड़ी रुचि के साथ रूप जी ने पाया। और एक बार की बात है भक्तों कि रूप जी ने राधा रानी की वेणी की उपमा काली नागिन से दी। ये सोचकर सनातन जी को बड़ा दुख हुआ कि काली नागिन से उपमा दिया है, वेणी जी राधा रानी की काली नागिन बता दिया। और बताओ काली नागिन का क्या काम राधा रानी की वेणी में। वे इसी चिंता में डूब गए। फिर उन्होंने देखा कि प्यारी जी झूल रही है कदम के वृक्ष पर और काले रंग की नागिन सी लहरा रही है उनके केश में।
तब उनको थोड़ी सी शांति हुई कि ये नागिन जैसी इनकी बेड़ी है, और शंका का समाधान हो गया। तो इनकी भक्ति के नाते ऐसे ऐसी लीलाएं ठाकुर जी क्या करते थे, और सदा युगल माधुरी के आनंद में छके रहते थे। और इनका आहार था प्यारे प्यारी की रूप सुधा का पान, उसी में मदमस्त रहते थे, नाम जप करते थे, शेष समय में भक्ति संबंधी पुस्तकों का प्रणयन करते। इनके बनाए हुए भक्ति भाव के बहुत सारे ग्रंथ हैं, बताते हैं 16 ग्रंथ हैं इनके लिखे हुए रूप गोस्वामी जी के। भक्तों, हम सनातन गोस्वामी की भी चर्चा सुना चुके हैं 1 साल से ज्यादा पहले, लेकिन कुछ चीजें और मैं सुनाऊंगा आपको। इनका सनातन जी का जन्म 1544 संवत के आसपास हुआ था, और कारागार से मुक्त होकर के वृंदावन धाम में आए थे, क्योंकि नवाब ने इनको बंदी बना लिया था कि ये शायद भागना चाहता है। और यमुना जी के किनारे विरक्त संत के रूप में रहते थे। एक दिन रास्ते में इनके पारसमणि पड़ी मिली, तो इनको धूल से ढक देना ही ठीक समझ में आया, धूल से ढक दिया। और एक बार एक गरीब ब्राह्मण आया, धन की याचना करने लगा। तो कहा कि हम भाई भिक्षुक हैं, धन कहां से देंगे तुमको। मानता ही नहीं था वो। तो वृंदावन में शिव जी ने उसको भेजा था। वो बोला कि शिव जी की आज्ञा से मैं आया हूं आपके पास। तो इन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को समझाया कि धन के लिए परेशान नहीं हो, और जब वो पारस का टुकड़ा दिया और लोहा छुआ को सोना बना दिया, तो ब्राह्मण तो बड़ा प्रसन्न हुआ, घर चला गया लेकर। लेकिन वो सोचने लगा, जब जाने लगा कुछ दूर जाने के बाद, कि अरे ये बाबा के पास पारस था और उसका कोई उपयोग नहीं करते थे। तो उस गरीब ब्राह्मण को समझ में आया कि कोई इनके पास पारस से भी ज्यादा कीमती चीज होगी। तो उसने पूछा कि बाबा, पारस तुम्हारे पास था और तब भी कोई उपयोग नहीं करते थे, और वो मुझको दे दिया और तुम निश्चिंत होकर हंस रहे हो, तो क्या तुम्हारे पास पारस से भी ज्यादा कीमती चीज है? तब उन्होंने भगवान के नाम को सुनाया और नाम की महिमा समझाई। फिर वो ब्राह्मण जो पारस को जमुना जी में फेंक दिया उनके कहने से, सनातन जी के कहने से, और वो सच्चा भक्त बन गया। और भक्तों, मथुरा जी में जाते थे मधुकरी के लिए, तो एक चौबे की धर्मपत्नी थी। तो वहां पर चौबे के जो लड़के के साथ मदन मोहन ठाकुर जी खेलते थे, और मदन मोहन ठाकुर जी का जूठा वो खाता था और उसका जूठा मदन मोहन ठाकुर खाते थे। तो महाराज स्वप्न में मदन मोहन जी ने कहा, भाई शहर में तो हमें ऊप सी मालूम पड़ती है, तुम उस चौबन से मुझको ले आओ, तो मैं जंगल में रहूंगा। और ठीक उसी रात को चौबानी जो थी उसको भी स्वप्न हुआ कि तू मुझे सनातन गोस्वामी को दे दे। और महाराज जी पहुंच गए। तो मदन मोहन जी ठाकुर जी को वन में रहना था, इसलिए चौबे की पत्नी ने मदन मोहन को दे दिया, जो उसके घर में विराजमान थे। और वो लेकर के महाराज वृंदावन आ गए। और
परिक्रमा में आप लोग मदन मोहन जी के मंदिर का दर्शन करते होंगे। जब कालीदह से आगे परिक्रमा में चलते हैं तब मदन मोहन जी का मंदिर ऊंचे टीला पर है। और मैं आपको सुना चुका हूं, इसलिए उसको विस्तार से नहीं सुनाऊंगा कि वो इतने त्यागी थे सनातन जी कि महाराज केवल आटा की टिक्की बना करके, बाटी बना के वही भोग लगाते थे सूखा, और भगवान कहते थे थोड़ा नमक डाल लो। तो ये मदन मोहन जी से बोलते थे सनातन गोस्वामी कि तुम चटोरे हो, मुझको भी चटोरा बनाना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, सूखा आटे के बाटी खाओ जैसे मैं खाता हूँ, और कुछ खाने का मन हो तो तुम अपना इंतजाम कर लो। ऐसा कह दिया सनातन जी ने भगवान से। अब ये कथा मैं आपको सुना चुका हूँ, इसलिए विस्तार नहीं कर रहा हूँ। तो भगवान ने ऐसी लीला की कि एक बड़ा भारी धनिक व्यापारी जिसका जलयान जा रहा था आगरा, जिसमें बहुत धन था, जो बहुत व्यापारिक कीमती चीजें थी, तो उसका जमुना जी में जलयान नाव उसका विशाल था, वहीं फंस गया। और वहीं पर ठाकुर जी एक ग्वाला के रूप में चिल्ला के बोले, नाव निकालना चाहता है तो झोपड़ी में बाबा उसके पास जा। हाँ, वो झोपड़ी में बाबा के पास गया, वही सनातन जी के पास। तो बाबा ने कहा कि जो नाव फंसाया है वो निकालेगा, मैंने नाव नहीं फंसाया तेरा, ये अंदर बैठा झोपड़ी में ना, ये मदन मोहन ठाकुर, यही फंसाया है, यही निकाल सकता है। और रो रो के चरणों में गिरा वो। और महाराज उसने मन में सोचा था कि यदि आज मेरा नाव सुरक्षित आगरा पहुंच गया तो जो आमदनी होगी उससे यहाँ एक मंदिर बनाऊंगा। और इतनी आमदनी हुई, इतना धन मिला कि महाराज वो बहुत धन लगा करके, उस जमाने में कोई रेल तार मोटर ये सब तो थे नहीं, और महाराज कई गुना कीमत में उसका माल बिका था। तो बड़ी उदारता के साथ उसने मदन मोहन जी का मंदिर लाल पत्थर का बनाया, और भगवान के लिए पुजारी, रसोईया, नौकर चाकर सबका इंतजाम उसने किया। और मंदिर वो विद्यमान है अभी भी परिक्रमा में। तो इनकी ख्यात सुन करके अकबर बादशाह इनके दर्शन के लिए आया था और इनसे कुछ सेवा के लिए प्रार्थना किया। जब बहुत मना करने पर भी उन्होंने माना, तब उन्होंने अपनी कुटिया के समीप यमुना जी के फूटे हुए घाट को कोने को सुधारने की आज्ञा दी। महाराज कितना भाग्यशाली था वो कि उसके ऊपर हरिदास महाराज की भी कृपा भी हुई थी और सनातन गोस्वामी की भी कृपा हुई थी, और उसको दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ था दोनों बार। तो वो क्षमा मांगा और बोला कि महाराज आपके पास तो अपार धन है, मैं तो इसके सम्मुख कुछ भी नहीं हूं। यही घटना हरिदास स्वामी के संबंध में कही जाती है। दोनों ही घटनाएं ठीक हैं। भक्तों की लीला तो अपार है, उसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, अपनी बुद्धि का तर्क नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी किस भक्त के साथ कब क्या लीला करें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोनों संतों के विषय में इस प्रकार की लीलाएं सुनने को मिलती हैं। और 70 वर्ष की आयु तक ये जीवित रहे। ईस्वी सन 1558 अर्थात संवत 1615 में ये श्री वृंदावन धाम में देह त्याग करके भगवत धाम को प्राप्त हुए थे। तो मैंने अभी 6 गोस्वामियों में से 2 की ही चर्चा आपको सुनाई, और फिर आगे मैं बाद में सुनाऊंगा। श्री राधे राधे।